ये बीजेपी के कैंडिडेट बार बार ऐसा करेंगे, वो करेंगे, पतंग को ऐसा कर देंगे। याद रखो, पतंग जब हवा में कोई पिलाता है तो सबसे अहम काम जो होता है, पतंग अच्छी होती है, हम लोग क्या बोलते, खड़ी खांप, फिर उसके कन्ने डालना पड़ता, या इतने डालते या थोड़ा लंबा करके डालते, अच्छे तागे से कन्ने डालते, उसको देखते, यहाँ देख के बराबर हो रहा नहीं हो रहा, उसके बाद मांझा अच्छा लेते। और पतंग को काटने के लिए, दूसरे की मुखालिफ की पतंग काटने के लिए दो तरीके समझे जाते, एक तो ढील से या एक खींच से। अच्छा, पतंग क्या होता, जब ऐसा जारी तो बोलते मियाँ वेट डालो, ढील दे, वाह साफ। या अगर हवा तेज है, ऐसी है, तो नीचे से खींच मारो। तीसरा तरीका बीजेपी वालों है, मेरे पास भी है, अत्ते मारने का। अत्ते मारने का, अगर अत्ते मार लिए तो दूसरे की पतंग भी हम ला के रख लेते, हमारी पतंग बोलते फिर। एहतियात करो, एहतियात करो, एहतियात करो, ऐसा मत समझो 40 साल से हम यहाँ पर हैं, हमारे बुजुर्ग खबरों में जाके सो गए मगर कुछ फन सिखा के गए हमारे को। हमारे बुजुर्ग नहीं रहे दुनिया में, मगर उन्होंने हमको सिखाया कि कैसे इन लोगों से, जालिमों से मुकाबला करना। ये बार बार बोलना ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे, अरे हद तो ये हो गई कि बीजेपी के लोग हैदराबाद में बोल रहे कि वक्फ के कानून को बर्खास्त कर देंगे, वक्फ के कानून को बर्खास्त कर देंगे। हद तो ये हो गई कि किताब 6 क्लास की छपी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीईआरटी की, उसमें लिखा गया कि आयतुल्लाह खुमैनी सबसे ईवल आदमी है। अरे दुनिया में सबसे ईवल आदमी अगर आज कोई है तो बेंयामिन नेतन्याहू है, जिसने 30,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, अल्लाह उसको गारत करे। जिसने 15,000 बच्चों को मार दिया, 12,000 खवातीन को शहीद कर दिया, 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, अल्लाह उसको तबाह ताराज कर दे। ये नफरत फैलाई जा रही। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। ज़रा थोड़ा ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई, थोड़ा आसानी के लिए आपसे बोल रहा हूँ। मैं अब कभी कभी सुनता हूँ मज़ाहिया शायरों को, मज़ाहिया शायरों को सुनता हूँ तो याद आया तो थोड़ा लिख लिए। मेरे साथ आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, नहीं बोलिए मत, खाली सुनिए, बाद में स्टार्ट लीजिए। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है। मोदी बोल रहे ना, मैं आपका भाईजान हूं, बोले मोदी। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं। नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हिंदू मुस्लिम करके अपने घर का राशन भर ले रहे, सुने तुम, हिंदू मुस्लिम करके अपने घर का राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखा मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूं, रेल भी बेचता हूं, BHL भी बेचता हूं, तुम बोले तो जेल भी बेचता हूं। कैसे तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब यहां से स्टार्ट दो आखिर के लफ्जों में। इसके बच्चे, उसके बच्चे, कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सुनो, अभी इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे, गरीब भूखा मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सुनो, अभी पाकिस्तान को ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं बोल रहे थे, पाकिस्तान को ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं बोल रहे थे, और चाइना से डर के बैठे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं।
ये इनका मामला है। अब आप जरा इसको फैलाइए, नहीं बोले तो सुनते ही नहीं। तो ये मामला है मोदी जी का, नहीं बोले तो सुनते नहीं। चीन बैठा हुआ है 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे, मोदी क्या बोले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे उन्हें। 5 साल से बैठा हुआ है। 2000 किलोमीटर पर चीन अलकट पलकट मार के बैठा हुआ है। डेप्सांग डेमचाक पर हजारों फीट के ऊपर, वहां पर उनके जो घर बना लिया, जिसमें अगर टेम्परेचर अगर सर्द से सर्द हो तो हीटिंग का इंतजाम कर दिया। रोड बना चुका है और चीन बैठा हुआ है। मोदी जी बोल रहे 56 इंच का सीना बैगन की बातें कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख को एक कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप घर में जाके बोलेंगे, अपनी बेगम को राजी करेंगे। अरे कमजोर आवाज आई। अपनी बेगम को राजी करेंगे, नहीं है, जोर से बोलो, राजी करेंगे ना? सबको लेके जाइए मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद मेरे को बोलना पड़ा तुम नहीं बोले तो सुनते नहीं। तो 13 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए और जितने वोट हैं निकलिए। और मैं मंजलिस के कॉरपोरेटर से भी और सदर मोतमदीन से भी अर्ज़ कर रहा हूँ, एक टीम बनाओ जो लोगों को सिर्फ घर से निकाल सके। हमारा काम पोलिंग के दिन ये होना कि जो शहरी को उठाते लोग देखो, गाना बजाते हुए, दफ बजाते हुए, वैसा हमारे मंजलिस के अरकान को काम करना है कि चलिए निकलिए ना अम्मा, चलो मेरे भाई निकलो, चलो मेरे भाई निकलो, मेरे अब्बा निकलो, मामू निकलो, खाला निकलो, खालू निकलो। सबको निकालने का काम नहीं कर रहे। ये काम में बहुत कमी पैदा हो गई। अगर जहांगीर पहलवान जिंदा रहते, जीडी खान साहब जिंदा रहते, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आते थे वो लोग, वो सालार की गाड़ी के पास नजर नहीं आते थे, वो नहीं मालूम कहाँ रहते थे, निकालते थे अहमद, मरूम अहमद। फिर 5-6 बजे सालार को आके बोलते, साहब इतने लोग को हम निकाले। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि घर से निकालना। एक ऐसी टीम तश्कील दीजिए। देखिए, वोट अमानत है। कल आपका एक वोट इस मुल्क की तकदीर को बदल देगा, इस मुल्क की तकदीर को बदल देगा। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में नमरूद ने डाला था, तो एक चिड़िया अपनी इतनी सी चोंच में पानी लेकर आई और उस पर डाल दिया। उस आग पर किसी ने पूछा कि तेरी इतनी सी चोंच है, तूने आग पर पानी डाला और तू समझ रही कि जो आग आसमानों को छूरे बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया ने कहा कि कल अल्लाह के पास तो मैं जवाब दे नहीं रहूँगी कि मैंने अपना हक़ तो अदा कर दिया, मैंने अपना हक़ तो अदा कर दिया। तो मेरे भाई, आपको इस आग को बुझाना है, नफ़रत की आग को बुझाना है। इस मुल्क की नफ़रत में जो नफ़रत की आग भड़का रहे लोग, उनको अपने वोट के ज़रिए आपको शिकस्त देना है जमहूरी तरीक़े से। लोग बोलते ईवीएम की मशीन में गड़बड़ है, मैं बोलता हूँ मोदी ने दिमाग में चिप डाल दिया, दिमाग में जहर उगल दिया। इस जहर को निकालना पड़ेगा आपको।